नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे घरेलू हिंसा क्या होता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया है। महिलाओं से संबंधित यह कानून है। व्यथित व्यक्ति से संबंधित यह कानून बनाया गया है। हमारे समाज में अनेक प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ना और भी जलाकर मार देना, जहरखोरी कर देना, ये सब देखते हुए सरकार ने 2005 संरक्षण अधिनियम पारित किया है। अगर कोई महिला आवाज़ उठाती है तो उसके लिए यह कारगर है। अगर महिला नहीं आवाज़ उठा पाती है तो उसके लिए यह कारगर अधिनियम नहीं है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बातें आते हैं। अगर घरेलू हिंसा करना पाया जाता है तो उसको कितना दंड दिया जा सकता है, कितना जुर्माना दिया जा सकता है। घरेलू हिंसा को अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है इसका देखभाल करता है, इसका सुनवाई करता है और वह संरक्षण अधिकारी को जाने के लिए भेजता है जहां घरेलू हिंसा वारदात की सूचना प्राप्त हुई रहती है। तो इसके अंतर्गत ये भी जानेंगे कि घरेलू हिंसा करने वाले जो प्रत्यार्थी होते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। और एक बात और कहनी है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक करिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, घरेलू हिंसा वही होता है जो किसी प्रत्यार्थी द्वारा किसी कार्य का लोप या आचरण द्वारा किसी कार्य को जो विधि द्वारा वर्जित है उसको करता है। किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ, व्यथित व्यक्ति के साथ, जैसे उसका अपहान करना, उसके छत को क्षतिकारित करना, उसके शरीर अंग को क्षतिकारित करना, उसके मनोभाव को कुचल कर रखना, उसको कोई वरीयता न देना, उसको संपत्ति से निर्मुक्त कर देना, उसको किसी भी दशा में अपने साथ एक्सेप्ट नहीं करना, मारना, पीटना, धमकी देना, हमेशा धमकी देते रहना, तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, ये क्या होती है? ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। जो व्यथित महिला जो होती है, व्यथित व्यक्ति होता है, वह सहन करता है। तो व्यथित व्यक्ति का यही है कि जैसे उसके स्वास्थ्य सुरक्षा पर कोई संकट आता है, उसके जीवन पर कोई संकट आता है, उसके अंग या चाहे उसके मनोभाव को कोई कष्ट पहुंचाता है, शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, उसे क्षति पहुंचाता है, तो क्या कहा जाता है? घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा में जो है आवश्यक तत्व अगर देखा जाए मेन रूप से कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत सबसे पहला जो मुख्य इसका आवश्यक तत्व है वह है शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग का मतलब क्या होता है कि जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा देता है, अपहासन करता है, उसका तिरस्कार करता है, उसके शरीर या स्वास्थ्य को क्षतकारित करता है, जिससे उसके ग्रोथ में यानी विकास में बाधा उत्पन्न होता है, हमला करता है, आपराधिक अभित्रास के द्वारा उसको धमकी देता है, डराता है, यह क्या हो गया? शारीरिक दुरुपयोग हो गया। इस शारीरिक रूप से उसको मारना, पीटना, धमकी देना, मारने की जान से मार देंगे, उसको उसके अंग को क्षतकारित करना, ये सब क्या आते हैं? शारीरिक दुरुपयोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका मेन पॉइंट जो है वह है लैंगिक दुरुपयोग। लैंगिक माने भेदभाव करता है क्या? जो महिला की गरिमा को और उसके स्वाभिमान को क्षतिकारित करता है,
अपमान करता है, उसका तिरस्कार करता है कि तुम स्त्री हो, कोई फैसला नहीं ले सकती हो, तुम कोई जमीन जायदाद में बातें नहीं कर सकती हो। अनेक प्रकार से अगर इस तरह से दबाया जाता है एक स्त्री को, तो वहाँ माना जाएगा कि वह उसको लैंगिक दुरुपयोग के अंतर्गत अपराध कारित किया है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट हमने लिया है, तीसरा पॉइंट जो मुख्य आवश्यक तत्व है वह मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग होता है। मौखिक और भावनात्मक मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग यह होता है कि मान लीजिए किसी स्त्री को कोई बच्चा नहीं होता है, उसको बांझ कहना उसके भावनाओं को ठेस पहुंचता है, वो मुख द्वारा कहा जाता है और उससे भी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है, उसको बहुत कष्ट होता है। संतान न होना, बालक का न होना, ताने मारना, उपहास करना और बांझ कहना और बार बार उसको धमकी देना, शारीरिक पीड़ा करने की, कारित करने की, कि उसको मारेंगे पीटेंगे, यह होता है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग। उसके बाद चौथा मेन पॉइंट जो है आर्थिक दुरुपयोग। आर्थिक यानी कोई भी संपत्ति है जिसमें उसका किसी रूढ़ द्वारा या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा उसको संदेय हो, देने का आदेश हो, अगर वह व्यथित व्यक्ति को प्रत्यर्थी नहीं देता है तो भी यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, जिसको आर्थिक दुरुपयोग कहते हैं। जैसे किसी भी आर्थिक रूप से उसको शामिल न करना, कि हमारा है हम तुमको शामिल नहीं कर सकते हैं, जो कि उसका भी अधिकार होता है। किसी रूढ़ के माध्यम से, अभी हमने आपसे कहा किसी आदेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि स्त्री धन। कितने लोग होते हैं? स्त्री धन वही होता है जो शादी के वक्त या शादी के पहले भी हो सकता है। अगर लड़की को उसके पिता ने कोई धन संपदा दिया है, शादी पर कोई गिफ्ट दान किया है और कोई उसको उपहार दिया गया है उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसके माता पिता द्वारा, तो वह स्त्री धन होता है। स्त्री धन से उसको वंचित रखना, उसको स्त्री धन न देना, ये भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अगर ये सब करना पाया जाता है तो आप निसंकोच यह मजिस्ट्रेट को आप क्या कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वह संरक्षण अधिकारी को भेजेगा, वहाँ की सूचना प्राप्त करेगा जहाँ वारदात हुई रहती है, जहाँ यह घरेलू हिंसा हुआ रहता है। उसके बाद अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो दंड के रूप में प्रत्यर्थी को क्या दिया जा सकता है कि अगर कोई आदेश न्यायालय ने दिया है खर्चा देने के लिए या उसको डिक्री पारित कोई हुआ है, उसके पक्ष में संदेह हो पैसा, कोई भी धन अगर ऐसा देने में असफल रहता है प्रत्यर्थी, तो उसको क्या करते हैं सब, 1 साल का सजा होता है और 20,000 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अनुतोष की मांग अगर कोई स्त्री करती है तो अनुतोष किस आधार पर करती है, आइए हम जान लेते हैं। अनुतोष यानी जो भी उसके शरीर को क्षतकारित किया गया है, जो भी दवा का पैसा वह लगाई हुई है, और वो लगाई हो या उसके रिश्तेदार कोई भी लगाया हो, वह सारा जो भी व्यय हुआ रहता है उसके शरीर पर, वह अनुतोष कर सकती है घरेलू हिंसा के अंतर्गत। व्यथित व्यक्ति, और व्यथित व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि वह अगर सूचना देती है तो उसके सूचना को प्राप्त करने के लिए 3 दिन के अंदर ही कार्यवाही शुरू हो जाती है और 60 दिन के अंदर ही जो है 60 दिन का तक उसकी सारे मैटर को सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाता है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत।
तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।